हरे कृष्णा। हम लोग आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपना। बात करेंगे प्रलय के बारे में कि कितनी टाइप की प्रलय होती है। हमने वर्ड तो बहुत सुना था कि 2020 में प्रलय आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ तो एटलीस्ट, एम आई ऑडिबल? यस। सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे लोग प्रिडिक्शन करते रहते हैं, अपने अपने अनुमान लगाते रहते हैं। बट शास्त्र के अकॉर्डिंग जब प्रलय का टाइम आता है तभी ही प्रलय होती है। तो बेसिकली कैंटो 11 या 12 का है, उसमें से कुछ लिया गया है सेक्शन कि चार टाइप की प्रलय बताई गई है। चार टाइप की प्रलय होती हैं। फर्स्ट वन इज स्थायी प्रलय, सेकंड वन इज नैमित्तिक प्रलय, थर्ड वन इज प्राकृतिक प्रलय और फोर्थ वन इज आत्यंतिक प्रलय। ठीक है, क्या क्या नाम है? स्थायी प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। ठीक है, अब पहले बात करेंगे हम स्थायी प्रलय कौन सी होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चार युगों के 1000 चक्र ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। क्या बोला जा रहा है? चार युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चार युग हो गए। इन चार युगों का 1000 बार, मतलब 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 टाइम्स द्वापर युग, 1000 टाइम्स कलयुग। ये जितना टाइम होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सिर्फ दिन ही दिन की बात की जा रही, रात की बात नहीं की जा रही। कितना टाइम हो गया सोचो। एक कलयुग का टाइम है 4,32,000, इसका डबल द्वापर, इसका डबल त्रेता, इसका डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल सत्ययुग। ये तो सिर्फ एक चतुर्युग की बात हो गई। ऐसे का 1000 चतुर्युग, मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा फिगर आने वाला है। वो सिर्फ ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब उसमें हम कितनी बार मर जाते हैं, कितनी बार जन्म लेते रहते हैं। यस। वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, मतलब सिर्फ डे, दैट इज 12 आवर्स, 12 घंटे की बात हो रही है। और इतना ही बराबर 12 घंटे की उनकी रात होती है। ठीक है। और ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या बोला जाता है? ब्रह्मा जी के दिन का मतलब, दिन को क्या बोला जाता है? कल्प। क्या बोला जाता है? कल्प। ठीक है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार सरकार बदलती है। 14 बार सरकार बदलती है, क्या मतलब है? 14 बार सरकार का मतलब है एक दिन में मतलब 14 टाइप, 14 बार इंद्र चेंज होते हैं। 14 बार जो पूरा सेट है देवी देवताओं का वो चेंज होता है। ठीक है, 14 मनु आते हैं। और ब्रह्मा जी की रात भी उतनी ही बराबर होती है। तो अब पहले नैमित्तिक प्रलय की बात की जा रही है। क्या होता है? जैसी ब्रह्मा जी की रात होती है, मतलब 12 घंटे खत्म हो जाते हैं दिन के, और क्या होता है? नैमित्तिक प्रलय आती है। उसमें क्या होता है? ये फोटो देखिए। ये हमारे 14 लोक है। ठीक है। ये कहाँ पर है? भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु जो होते हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ ना, सबके कैमरा ऑफ है तो। पूनम, माई होप्स आर ऑन यू ओनली। यस। तो क्या होता है कि गर्भोदक्षाई विष्णु जो होते हैं वो ऐसे गर्भ सागर में पानी में लेटे हुए होते हैं। तो उनकी जो नाभि होती है उसमें से कमल का पुष्प प्रकट होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिखाया जा रहा है इसको नाल बोला जाता है। और ऊपर क्या है? कमल का फूल है जिसपे ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। तो जितने भी 14 लोक हैं इस नाल के अंदर प्रेजेंट है। अब सोच लो, लोकों की बात की जा रहा है। पृथ्वी तो बहुत छोटा सेक्शन है, इसमें से लोकों की बात किया जा रहा है। सबसे ऊपर है सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भूलोक, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। ये सारे के सारे लोक इसमें होते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, रात की स्टार्टिंग होती है, तो क्या होता है? स्वर्ग लोक तक के सारे लोग, स्वर्ग लोक तक के सारे लोग नीचे संकर्षण देव की अग्नि से भस्म हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है। तो क्या हो जाती है? आंशिक, इसको आंशिक प्रलय बोला जाता है, प्रलय आ जाती है। और जो महर लोक है, यानी कि ऊपर से जो चौथा लोक है, ये जलता नहीं है लेकिन सिर्फ बहुत तेज गर्म हो जाता है। तो जब गर्म होता है तो क्या होता है? यहाँ के जितने भी लोकों के वासी होते हैं ऊपर ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। ऊपर के 3 लोक खत्म नहीं होते हैं। कौन सी प्रलय में?
जब ब्रह्मा जी की रात आती है। समझ में आ रही है बात? यस और नो पूछूंगी कल मैं दोबारा ये। समझ में आया है या नहीं, मुझे डाउट है। आ रहा है? ठीक है। तो क्या होता है, ऊपर के जो 3 लोक है वो नहीं जलते, नीचे के सारे लोग जल जाते हैं। ये कब होता है, कौन सी प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी की रात होती है। और उस टाइम पे क्या होता है कि जितने भी जीव होते हैं वो ब्रह्मा जी के साथ कहाँ पे चले जाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर चले जाते हैं। ये हो गई आंशिक प्रलय। और जैसी ब्रह्मा जी की रात समाप्त होती है, सुबह होती है, दोबारा से सब प्रकट होता है। गॉट इट? समझ में आ गई बात? दूसरी प्रलय हमने कौन सी पढ़ी थी, स्थायी प्रलय। स्थायी प्रलय में क्या होता है, ब्रह्मा जी की टोटल आयु कितने ईयर्स है, 100 ईयर्स। और ये 100 ईयर्स हमारा नहीं है, हम सोच सुन चुके हैं ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा था। कितना बड़ा था, चतुर्युग का 1000 मल्टीप्लाई, इतना एक दिन था उनका। तो ऐसे ही 100 साल की उनकी आयु होती है। अब पूर्ण प्रलय में या स्थायी प्रलय में क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। अभी तक क्या हुआ था, लोक नष्ट हुए थे, वो भी महर लोक, स्वर्ग लोक तक के। लेकिन जो स्थायी प्रलय होती है उसमें क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है और सब कुछ सर कोई कहाँ चला जाता है। अभी तो गए थे गर्भोदक्षाई विष्णु में, तब जाते हैं सब सब किसमें, महाविष्णु में। समझ में आ रही बात? राइट? ठीक है। उसके बाद थर्ड, हाँ ये देखो जो ये प्रलय दिखाई जा रही है, ये दिखाई जा रही है स्थायी प्रलय, जिसमें सारे ब्रह्मांड नष्ट होते हैं। जो पहली वाली प्रलय थी उसमें लोक नष्ट हो रहे थे, स्वर्ग लोक तक के। दूसरी वाली में पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है और सबके सब किस में चले जाते हैं, जीव अपनी इच्छाओं के साथ महाविष्णु में। उसके बाद आता है तीसरी प्रलय, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है। अब एक प्रलय होती है हमारी पर्सनल प्रलय, हम सबकी एक एक पर्सनल प्रलय होगी। जब हम इस शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, मतलब जब हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए बंद हो जाता है और हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, उसको कहा जाता है आत्यंतिक प्रलय, और यू कैन से मोक्ष। ठीक है? जब ऐसी प्रलय जिसमें हमारा ग्रॉस बॉडी भी खत्म हो जा रहा है, हमारा सटल बॉडी भी खत्म हो जाता है, हम सीधे भगवान की प्राप्ति कर रहे होते हैं, तो वो प्रलय, हमारी प्रलय क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ से नाता खत्म। तो जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, दैट प्रलय इज आत्यंतिक प्रलय और मोक्ष। लास्ट प्रलय जो है वो है आपकी प्राकृतिक प्रलय। इसमें क्या होता है, हम जब से पैदा हुए हैं हर क्षण मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं, एक एक दिन हमारा डेली कम होता जा रहा है। हम बर्थडे जरूर मनाते हैं लेकिन वास्तव में क्या होता है, जैसे सपोज कोई 15 ईयर्स का है, तो बर्थडे हम कहते हैं 15 ईयर्स के हो गए, वाह 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन एक्चुअली क्या है, उसकी जो एज है वो 15 साल खत्म हो चुका है। तो एक एक दिन हम कम होते जा रहे हैं, एक एक क्षण हमारा शरीर चेंज होता जा रहा है, हम डेथ के और करीब आते जा रहे हैं बेसिकली। तो ये जो प्रलय होती है ये कौन सी होती है, प्राकृतिक प्रलय। ठीक है, यहाँ से दिखाया जा रहा है कि जैसी जीव जन्म लेता है तो उसका प्रलय स्टार्ट होता जाता है और उसको कहा जाता है प्राकृतिक प्रलय। ठीक है, बट जो भगवान की लीलाओं में सुनता है, भगवान का नाम जाप करता है, बेसिकली भक्ति करता है, वो बहुत ही जल्दी अपनी जो आत्यंतिक प्रलय है, दैट इज भगवान के धाम की प्राप्ति करना, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना, वो बहुत आसानी से कर सकता है। तो यही 4 प्रलय में आज पढ़नी थी। होप सो कुछ कुछ आइडिया हुआ होगा सबको कि प्रलय क्या होती है। तो अगर कोई बोल दे कि प्रलय होने वाली है, ऐसे कोई प्रलय नहीं होने वाली है। एक प्रलय तो हमारी चल ही रही है, दूसरी प्रलय पे हमें जाना ही है, दैट इज भगवत धाम की प्राप्ति। ये जो 2 प्रलय है दैट इज नैमित्तिक प्रलय, और यू कैन से आंशिक प्रलय, पार्शियल प्रलय, और एक फुल फुल प्रलय या फुल एनिलेशन, पार्शियल एनिलेशन। तो पार्शियल में क्या होता है, वो ब्रह्मा जी की रात होने पे होता है, जिसमें लोक, स्वर्ग लोक तक के लोक नष्ट होते हैं और हम सब गर्भोदक्षाय विष्णु में चले जाते हैं। और फुल एनिलेशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा लोक नहीं, ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाते हैं और हम सब किस में जाते हैं, महाविष्णु में। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।
श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.